क्या आपने कभी सोचा है हमारे मन में मांस खाना सही है या गलत? यह सवाल आखिर क्यों उठता है? क्यों हम में से कई लोग मांस देखकर डर जाते हैं? कई लोग इसे पाप कहते हैं, कुछ संस्कृतियां इसे आवश्यक मानती हैं, और कई लोग इस उलझन में जीते हैं कि अगर यीशु ने मांस खाया तो क्या यह सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यीशु मांस खाते थे? और अगर हां, तो क्यों? यही वह रहस्य है जो हजारों साल से मनुष्य को अंदर ही अंदर झकझोरता आया है। यह सिर्फ भोजन का सवाल नहीं है, यह सवाल है दया, पाप, विश्वास, सृष्टि और परमेश्वर की इच्छा का। लोग मांस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे किसी निर्दोष प्राणी को पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो मन कहता है, क्या मैं यह काम करके पाप कर रहा हूं? यही डर, यही प्रश्न, यही पीड़ा आज हमें इस टॉपिक की गहराई में ले जाती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत मांस से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है स्वर्ग के बगीचे से, एक ऐसी जगह जहां भोजन तो था, लेकिन उसका स्वरूप आज के भोजन से बिल्कुल अलग था। बाइबल कहती है कि शुरुआत में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को एक ऐसा आहार दिया जिसमें न मांस था, न किसी जीव का रक्त। उत्पत्ति की पहली पुस्तक में लिखा है, मैंने पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनमें बीज है, वे सब तुम्हारे खाने के लिए हैं। यानी आरंभ में मनुष्य शुद्ध रूप से पौधों का भोजन करता था। किसी भी प्रकार की हिंसा, जानवरों को मारना, बलिदान तक कुछ नहीं था। यह वह अवस्था थी जब मनुष्य बिना डर, बिना पाप, बिना मृत्यु के जी रहा था। दुनिया शांत थी, जानवर बिना डर के चलते थे, मानव और पशु के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, और भोजन में किसी की मृत्यु शामिल नहीं थी। लेकिन सृष्टि की यह सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं चली। मनुष्य ने पाप किया, पाप के कारण सब कुछ बदल गया। धरती बदल गई, मानव की इच्छाएं बदल गईं, और इवेंचुअली भोजन भी बदलने वाला था। लेकिन क्या बदलने से पहले ही मांस पाप बन गया? क्या परमेश्वर ने कभी कहा कि मांस खाना गलत है? नहीं, कभी नहीं। कम से कम उस बिंदु तक नहीं जहां तक हम अभी पहुंचे हैं। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। जैसे जैसे मानव बढ़ता गया, उसका पाप भी बढ़ते गया। हिंसा, अनैतिकता, भ्रष्टाचार सब बढ़ते गए, और एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर को पूरी पृथ्वी पर न्याय करना पड़ा। यह वही समय था जब बाढ़ आने वाली थी, नूह का समय। और यहीं इस बिंदु पर परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य को मांस खाने की अनुमति दी। बाइबल कहती है, अब मैं तुम्हें हर जीवित प्राणी देता हूं जैसे मैंने पौधे दिए थे। ध्यान दें, यह आदेश सीधे परमेश्वर की ओर से था। कोई मानव नियम नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संस्कृति नहीं। यह परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद था। तो सवाल उठता है, अगर मांस खाना पाप होता तो क्या परमेश्वर स्वयं ऐसा आदेश देता? यहां से एक और गहन प्रश्न निकलता है। अगर शुरुआत में परमेश्वर ने सिर्फ पौधे दिए, तो फिर बाद में मांस क्यों दिया? क्या यह बदलाव परमेश्वर की योजना का हिस्सा था या मानव की कमजोरी का परिणाम? यहीं से हमारी कहानी रहस्यमयी होती है, क्योंकि इसका उत्तर सीधा नहीं है। यह उत्तर धीरे धीरे बाइबल के पन्नों में खुलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा, दुनिया कैसी थी उस समय। बाढ़ के बाद पृथ्वी एक नई दुनिया बन गई थी। जानवर कम थे, पौधे कम थे, वातावरण बदल चुका था। जीवन को बचाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, हर चीज जो चलती है तुम्हारे भोजन के लिए होगी, लेकिन एक सीमा रखी, परंतु उसके रक्त को मत खाना, क्योंकि रक्त में जीवन है। परमेश्वर ने लाइफ का सम्मान रखा, लेकिन भोजन की स्वतंत्रता भी दी। अब दर्शक यहां सोचेंगे, ठीक है, लेकिन यीशु का इससे क्या संबंध है? क्या यीशु ने इस अनुमति का पालन किया? क्या उन्होंने वास्तव में मांस खाया? उत्तर आता है, हां और नहीं। लेकिन यह हां और नहीं दोनों के भीतर एक गहरा रहस्य छुपा है, और इसी रहस्य को अब हम धीरे धीरे खोलेंगे। अब कल्पना कीजिए, आप यीशु के समय में खड़े हों। गलील के गांवों में मछुआरों का बसेरा, समुद्र किनारे छोटे छोटे घर, रात के समय जलती हुई आग, और उसके पास बैठे परिवार जो अपनी छोटी सी पकड़ी हुई मछली को पकाकर खाते हैं। यही था उस समय का जीवन। इजराइल का अधिकांश भोजन पौधों, अनाज और मछली पर आधारित था। यह मांस के बड़े बड़े टुकड़ों की संस्कृति नहीं थी। वहां शुद्धता, नियम, आशीर्वाद की मान्यता थी, और साल में एक बार पास्का का पर्व आता था।
एक आदेश, एक परंपरा जो स्वयं परमेश्वर ने दी थी। पास्का में भेड़ के मेमने को भूनकर खाना अनिवार्य था। यह कोई वैकल्पिक भोजन नहीं था। यह परमेश्वर द्वारा दिया गया एक आदेश था जो इजरायलियों को मिस्र से स्वतंत्र करने की याद दिलाता था। अब आप सोचिए, जिस संस्कृति में यीशु जन्मे, जिस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जीवन बिताया, जिस नियम को उन्होंने पूरा करने के लिए कहा, क्या उस नियम में मेमने का मांस नहीं था? अगर वह इस भोज को नहीं करते तो क्या वह व्यवस्था की पूर्ति कर पाते? क्या वह एक यहूदी शिक्षक माने जाते? क्या वह व्यवस्था को पूरा करने आए ये कह भी पाते? अब यहां से रहस्य गहरा होना शुरू होता है, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे कई लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अभी हम उत्तर नहीं खोलेंगे, यह खुलासा आगे आएगा। अब प्रश्न आगे बढ़ता है, अगर यीशु ने पास्का मनाया तो क्या उन्होंने उसका मेमना भी खाया? कई लोग कहते हैं, नहीं, यह संभव नहीं। यीशु शांति के राजा हैं, वह जानवरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? यह भावनात्मक सोच है, लेकिन बाइबल का रिकॉर्ड भावनाओं पर नहीं, सत्य पर आधारित है। और सत्य हमें आगे ले जाता है उस दृश्य पर जहां यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहे हैं। वह रोटी तोड़ते हैं, उन्होंने प्याला उठाया, लेकिन पाठ में मेमना का उल्लेख नहीं आया। लोग इसी पर रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो, बाइबल ने मेमने का नाम ही नहीं लिखा, इसका मतलब उन्होंने नहीं खाया। लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उस समय पास्का का भोजन मेमने के बिना मनाया ही नहीं जा सकता था। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे, किसी ने दीपावली मनाई लेकिन उसने दिया नहीं जलाया। यह संभव ही नहीं है। तो मंसूबा स्पष्ट हो जाता है। यीशु ने पास्का मनाया और पास्का में मेमना खाया जाता था, कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से, परंपरा रूप से, आध्यात्मिक रूप से। यानी यह मानना कि यीशु ने मेमना नहीं खाया उस समय की यहूदी संस्कृति, उनके धार्मिक नियमों और बाइबल की पृष्ठभूमि को अनदेखा करने जैसा है। लेकिन क्या यह मांस खाने का अंतिम प्रमाण है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिया, उसने हमें एक प्रत्यक्ष, सीधा, स्पष्ट प्रमाण भी दिया। एक ऐसा क्षण जिसे किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता। वह क्षण जब यीशु मृत्यु से पुनर्जीवित हुए, जब उनके चेले डर गए थे, वे सोच रहे थे कि वे कोई आत्मा देख रहे हैं। ऐसे में यीशु ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास यहां खाने के लिए कुछ है? उन्होंने भुनी हुई मछली दी और बाइबल कहती है, यीशु ने उनके सामने खाई। अब यह दृश्य सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक शिक्षा है, एक सत्य है, एक घोषणा है। क्योंकि अगर यीशु मांस खाने को गलत मानते तो वह पुनर्जीवित अवस्था में मछली क्यों खाते? क्या कोई पवित्र व्यक्ति पाप करेगा? क्या परमेश्वर का पुत्र ऐसा भोजन खाएगा जिसे वह पाप मानता हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस घटना ने दुनिया को दो बातें सिखाई। एक, यीशु ने वास्तव में मांस खाया। दो, यदि मांस पाप होता तो यीशु इसे कभी ना खाते। लेकिन यहीं से एक सबसे बड़ा उलझाव शुरू होता है। लोग कहते हैं, अगर यीशु ने मांस खाया तो क्या जानवरों का दर्द पाप नहीं है? क्या यीशु ने दर्द महसूस नहीं किया? यहीं से यह कहानी संवेदना और दर्द की गहराई में जाती है। क्योंकि प्रश्न अब यह नहीं है कि मांस खाना पाप है या नहीं। अब प्रश्न है, क्या परमेश्वर जानवरों के दर्द को अनदेखा करते हैं? और अगर नहीं, तो फिर मांस खाने की अनुमति क्यों दी? यही रहस्य यहीं से शुरू होता है। अभी तक आपने भोजन के इतिहास, परमेश्वर की योजना, यीशु के समय की संस्कृति और मांस के बाइबली आधार को देखा। लेकिन असली राज, कि मांस खाना पाप है या नहीं, कि यीशु ने क्यों खाया और परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी, यह सब अगली कड़ी में एक एक करके खुलेगा। क्योंकि आगे कहानी सिर्फ भोजन की नहीं, दिल, दया, आत्मा और सत्य की है। असली सवाल यह है, अगर यीशु दया, प्रेम और करुणा के परमाचार्य हैं, तो उन्होंने ऐसा खाद्य पदार्थ क्यों चुना जिसमें किसी प्राणी का जीवन शामिल था? यही प्रश्न इस कहानी को और गहरा बनाता है, क्योंकि मानव मन दो अलग दिशाओं में खड़ा होता है। एक तरफ दया, दूसरी तरफ भोजन की आवश्यकता और बीच में परमेश्वर की योजना। अब हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, उस स्थान की ओर जहां परमेश्वर दया को परिभाषित करते हैं, जहां वह स्वयं बताते हैं कि कौन सी चीज पाप है और कौन सी नहीं, और जहां वह दिखाते हैं कि दुनिया में दुख क्यों है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की अनुमति क्यों है।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि जानवरों का दर्द महत्वहीन है, बल्कि बाइबल इसके विपरीत कहती है। परमेश्वर एक एक पक्षी तक का ध्यान रखते हैं। एक गौरैया भी उनके बिना भूमि पर नहीं गिरती। इसका अर्थ है कि जिस सृष्टि को मनुष्य सामान्य समझकर अनदेखा करता है, वह सृष्टि परमेश्वर की निगाह में अत्यंत मूल्यवान है। फिर प्रश्न आता है, यदि परमेश्वर को पता है कि किसी प्राणी में जीवन है, तो वह मनुष्य को उसे भोजन के रूप में क्यों देता है? यहां उत्तर भावनाओं से नहीं, परमेश्वर की योजना से मिलता है, क्योंकि दुनिया जिस रूप में है वह उस रूप में शुरू से नहीं थी। अब यह समझने के लिए हमें कुछ क्षणों के लिए उस दुनिया में जाना होगा जहां मनुष्य के पाप ने पृथ्वी को बदल दिया, जहां मृत्यु आई, जहां कमजोरी आई और जहां भोजन अब केवल स्वाद नहीं बल्कि अस्तित्व का साधन बन गया। जब दुनिया बाढ़ से बदली तो पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। पौधों की विविधता कम हो गई, जलवायु कठोर हो गई और मनुष्य को अपने शरीर के लिए अधिक पोषण की आवश्यकता हुई। विज्ञान आज यह कहता है कि कठोर वातावरण वाले स्थानों में मानव स्वाभाविक रूप से पशु आधारित प्रोटीन की ओर झुकता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में यह शरीर के लिए अधिक उपयोगी होता है। लेकिन बाइबल हजारों वर्ष पहले ही बता चुकी थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी दुनिया में जीवित रहने की अनुमति दी जो अब पूरी तरह पूर्ण नहीं थी। यानी मांस खाना पाप का स्रोत नहीं है, बल्कि गिरी हुई दुनिया का एक परिणाम है। और इस परिणाम में परमेश्वर ने दया का संतुलन रखा, रक्त को खाने की मनाही देकर, क्योंकि रक्त जीवन का प्रतीक था और जीवन परमेश्वर का है। अब आपको लगेगा, ठीक है, यह तो सामान्य मानव की कहानी हुई, लेकिन यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या वह भी वही नियम मानते थे जो एक साधारण मनुष्य के लिए बने थे? यहीं यह कहानी और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि यीशु न केवल नियमों को मानते थे, बल्कि उन्होंने हर नियम को उसके सही अर्थ, सही कारण और सही उद्देश्य के साथ पूरा किया। उनका हर कदम यह दिखाने के लिए था कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। एक बार फिर सोचिए, यीशु ने कभी भी ऐसे भोजन को प्रोत्साहित नहीं किया जो किसी को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने लालच, अत्याचार और क्रूरता को पाप कहा, लेकिन भोजन की बात आते ही उन्होंने न तो मांस खाने को पाप बताया और न इसे निषिद्ध किया। इसके दो गहरे कारण हैं और इन्हीं दो कारणों पर इस पूरे विषय का असली रहस्य खड़ा है। पहला कारण, पाप किसी वस्तु में नहीं होता, पाप मनुष्य के इरादे में होता है। बाइबल कहती है, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वह सब अच्छा है, और यीशु ने सिखाया, मनुष्य को वह चीज अशुद्ध नहीं करती जो उसके मुंह में जाती है, बल्कि वह जो उसके हृदय से निकलती है। इसका अर्थ है, मांस खाना पाप नहीं, लेकिन हिंसा, क्रूरता, लालच और दुष्टता यह पाप है। दूसरा कारण, दुनिया में भोजन परमेश्वर की दया का भाग है। परमेश्वर जानता है कि शरीर को बनाए रखने के लिए हर संस्कृति, हर स्थिति, हर जलवायु में भोजन का स्वरूप अलग हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यीशु ने कभी भोजन को लेकर विवाद किया? कभी नहीं। यीशु की शिक्षाओं में भोजन कभी मुख्य विषय नहीं रहा, क्योंकि वह जानते थे कि भोजन सिर्फ शरीर को बनाता है, लेकिन पाप या पवित्रता हृदय से आती है। और फिर समय आता है उस एक गहरे क्षण का जहां यीशु भोजन के माध्यम से दुनिया को एक ऐसा संदेश देते हैं जो हजारों साल बाद भी लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते। वह क्षण है जब मरुस्थल में हजारों लोग भूखे हैं, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। यदि यीशु चाहते तो हर किसी के सामने एक एक फल उत्पन्न कर सकते थे। वह स्वर्ग से रोटी उतार सकते थे जैसे मन पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मछली को चुना, फिर उन्होंने उसे बांटा और हर किसी ने खाया। आज सोचिए, यदि मांस खाना पाप होता तो क्या यीशु स्वयं अपने हाथों से लोगों को मछली खिलाते? क्या वह हजारों लोगों को पाप कराते? नहीं, कभी नहीं। इस एक घटना ने उन सभी भ्रमों को समाप्त कर दिया जो आज लोगों के मन में भोजन को लेकर हैं। अब कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अब हम उस प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। जानवरों को दर्द होता है, तो क्या परमेश्वर दर्द को पसंद करते हैं? यही वह हिस्सा है जहां लोग मांस खाने को लेकर आत्मिक रूप से सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन इस उलझन का उत्तर बाइबल एक अत्यंत अद्भुत तरीके से देती है। वह बताती है कि जानवरों का दर्द भी परमेश्वर की नजर में कीमती है। पुराने नियम में लिखा है,
धर्मी मनुष्य अपने पशु की जान की भी चिंता करता है। यानी परमेश्वर यह अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य यदि किसी प्राणी का उपयोग करे तो वह सम्मान, दया और बिना क्रूरता के करे। लेकिन यह भी सत्य है कि दुनिया में दर्द इसलिए है क्योंकि दुनिया पाप के अधीन है, और जब दुनिया बदल गई तो भोजन का स्वरूप भी बदल गया। यानी परमेश्वर दर्द को पसंद नहीं करते। वह दर्द की दुनिया को सहन कर रहे हैं जब तक कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी न आ जाए। और यही वह क्षण है जहां यह विषय पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। नए नियम का एक बड़ा रहस्य यह है कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद भी मछली खाते हैं। अब कोई भी यहां पूछ सकता है, क्या एक दैवी शरीर को भोजन की जरूरत होती है? उत्तर, नहीं। तो फिर यीशु ने क्यों खाया? इसका कोई जैविक कारण नहीं था, इसका केवल एक आध्यात्मिक कारण था। दुनिया को यह दिखाना कि सृष्टि में कोई भी भोजन अपने आप में पाप नहीं है। उन्होंने खाने का चयन किया क्योंकि लोग संशय में थे, लोग डर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि वह आत्मा है, और दुनिया सोचती यदि आत्मा है तो भोजन क्यों करेगा। इसलिए उन्होंने भोजन किया ताकि लोग सत्य को पहचान सकें। अब हमारी कहानी यहां पूरी तरह पलटती है, क्योंकि अब यह प्रश्न नहीं बचता कि यीशु ने मांस खाया या नहीं। अब असली प्रश्न यह बन जाता है, क्या आज मांस खाना सही है, और क्या हर स्थिति में सही है? यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया खोजती आ रही है, और यही उत्तर अब हम आगे जानने वाले हैं। उस रात जब लोग मंदिर के बाहर धीमी आग के पास बैठे थे, एक व्यक्ति अचानक खामोशी तोड़ते हुए बोला, अगर यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र हैं, तो फिर उन्होंने मांस खाने की बात पर साफ क्यों नहीं कहा कि यह पाप है या नहीं? इस प्रश्न ने सुनने वालों को झटका दिया, क्योंकि असली रहस्य यही था, और सदियों से लोग इसी उलझन में फंसे हैं। परंतु उस व्यक्ति के पूछते ही भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग उठे और बोले, तुम्हें लगता है यीशु ने इस विषय को अनदेखा किया, पर सच इससे कई गुना गहरा है। यीशु ने वह सब कुछ सिखा दिया था जिसकी जड़ में ही उत्तर छिपा है, पर हम लोग सतह को पढ़ते हैं, गहराई को नहीं। पर आज इस जवाब की गहराई अंत तक खुलने वाली है, और यही वह क्षण है जहां कई लोगों के विश्वास का नजरिया बदल जाएगा। पहला रहस्य, यीशु ने शुद्ध और अशुद्ध की लड़ाई को एक ही वचन में खत्म कर दिया। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि कुछ जानवर शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध। लोग उसी कानून पर अटक गए, लेकिन यीशु ने एक दिन भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, मनुष्य को अपवित्र वह नहीं करता जो उसके मुंह में जाता है, बल्कि वह करता है जो उसके मुंह से बाहर आता है। मत्ती 15:11। लोग स्तब्ध रह गए। वे तो सोचते थे कि भोजन ही पवित्रता या पाप का मूल है, पर यीशु एक नई दिशा दिखा रहे थे। पाप मांस खाने में नहीं, बल्कि दिल की स्थिति में है। यह वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे पता चलता है कि यीशु ने भोजन को कभी पाप की श्रेणी में रखा ही नहीं। उन्होंने जोर दिया हृदय पर, उद्देश्य पर, चरित्र पर। लेकिन अभी यह रहस्य पूरी तरह नहीं खुला है। दूसरा रहस्य, यीशु ने क्या खाया, असल प्रमाण क्या कहते हैं। दूसरे भाग में हमने उन जगहों पर चर्चा कर ली थी जहां मांस का उल्लेख आता है। अब यहां नई बातें जो पहले नहीं आई। एक, पस्का का भोजन का वास्तविक अर्थ। लोग मानते हैं कि पास्का के भोजन में हमेशा मांस होता ही था, लेकिन यह आधा सच है। उस समय दो प्रकार के भोजन होते थे। एक, पस्का का मुख्य भोजन जिसमें भेड़ का मांस, 2 छठियों की रोटी और कड़वी जड़ी बूटियां जो मांस के बिना भी ली जाती थीं। कई विद्वानों के अनुसार जिस शहर में परिवार था उसी के अनुसार भोजन का रूप अलग हो सकता था। इसका मतलब हर बार मांस खाना अनिवार्य नहीं था। 2, यीशु की भोजन की प्राथमिकता क्या थी? बाइबल कहती है कि यीशु अक्सर कहां भोजन करते थे? गरीबों के घर, मछुआरों के साथ, आम लोगों के बीच, जंगल में, जहां सिर्फ रोटी और मछली साझा की गई। कभी भी यह नहीं लिखा कि यीशु ने किसी भोज में जाकर जोर दिया कि मेरे लिए मांस तैयार करो, बल्कि उनका पूरा चरित्र यह था, जहां जो उपलब्ध था वही नम्रता से स्वीकार कर लिया। यही वह सुंदरता है जो उनके जीवन में दिखाई देती है। तीसरा रहस्य, अगर जानवरों को दर्द होता है तो क्या? यह प्रश्न आज के दौर का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। अगर परमेश्वर ने जानवर बनाए तो क्या वह चाहता है कि हम उन्हें मारें?
इसका उत्तर बाइबल के गहरे हिस्सों में मिलता है। सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को क्या भोजन दिया? उत्पत्ति 1:29 कहती है कि शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को पौधे दिए। इसका मतलब परमेश्वर ने पहली दुनिया में हिंसा रहित भोजन ही रखा था, लेकिन फिर पाप आया, बाढ़ आई और दुनिया बदल गई। नूह के समय क्या हुआ? जब बाढ़ के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तुम जानवर भी खा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी पर पौधों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी। मनुष्य मर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी रक्षा के लिए अनुमति दी। ध्यान दो, अनुमति का अर्थ कभी भी मजबूरी या आदेश नहीं होता। परमेश्वर ने हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि मनुष्य को भूख से बचाया। यही कारण है कि बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि मांस खाना आवश्यक है, बल्कि यह एक विकल्प था, नैतिक आदेश नहीं। चौथा रहस्य, यीशु ने पाप का असली स्रोत बताया। लोग सोचते थे कि मांस खाने से पाप लगता है, लेकिन यीशु ने कहा, पाप दिल से निकलता है। दुष्ट विचार, घृणा, हत्या, चोरी, झूठ। देखो, इस लिस्ट में मांस नहीं है। इसका मतलब मांस खाने से आत्मा को हानि नहीं होती, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाने वाली भावनाएं आत्मा को मार देती हैं। यीशु ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मांस पाप है? क्योंकि अगर वे ऐसा कहते तो गरीब लोग क्या खाते, जहां कभी कभी केवल मछली ही उपलब्ध होती थी। यीशु का संदेश सार्वभौमिक था। जो दिल को पवित्र रखे वही परमेश्वर के करीब है। पांचवा रहस्य, यीशु का दिल जानवरों के लिए कैसा था? यह हिस्सा पहले कहीं नहीं आया है। बाइबल बताती है कि एक चिड़िया भी गलती से गिरती है तो परमेश्वर उस पर ध्यान देता है। मत्ती 10:29। 2, नीति वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य अपने पशु की भलाई का ध्यान रखता है। 3, पुराने नियम में कई बार परमेश्वर ने पशुओं की रक्षा के लिए आदेश दिए, जैसे सप्त के दिन पशु को आराम देना, खेत काटते समय पक्षियों को न सताना, दूध पीते बच्चे को उसकी मां से न छीनना। यह सब क्या दिखाता है? कि परमेश्वर का दिल क्रूरता के खिलाफ और करुणा के पक्ष में है। तो क्या जानवरों को मारना गलत है? सवाल बड़ा है, पर उत्तर इससे भी बड़ा। अगर भोजन के लिए आवश्यकता है तो परमेश्वर अनुमति देता है, लेकिन अगर केवल स्वाद, शौक या अहंकार के लिए है तो परमेश्वर ऐसे हृदय को पसंद नहीं करता। यही अंतर यीशु ने समझाया था। छठा रहस्य, यीशु ने भोजन को आध्यात्मिक युद्ध का हथियार बताया। हाँ, यह बात कम लोगों को पता है। एक दिन यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं जिसने मुझे भेजा। यूहन्ना 4:34। ध्यान दो, यहां वह भोजन की बात नहीं कर रहे थे जिसे हम खाते हैं। वह कह रहे थे, मेरा असली भोजन वह है जो आत्मा को पोषण देता है, परमेश्वर की इच्छा। यही कारण है कि उन्होंने 40 दिन उपवास किया, न कि शरीर को कमजोर करने के लिए, बल्कि आत्मा को मजबूत करने के लिए। इसका अर्थ, भोजन आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जाता, भोजन आपको परमेश्वर से दूर भी नहीं करता। दिल तय करता है कि आप किस ओर चल रहे हैं, और यही वह रहस्य है जिससे आज भी लोग अनजान हैं। ध्यान से पढ़ो, यीशु ने कभी भी मांस खाने को पाप नहीं कहा, और न उन्होंने इसे अनिवार्य बताया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य यह नहीं था कि लोग खाने पीने पर लड़ें, बल्कि यह कि लोग अपने दिल की जांच करें, अपने कर्मों पर नजर रखें, क्रूरता से दूर रहें, प्रेम का चुनाव करें और आत्मा को शुद्ध रखें। इसलिए सच्चाई यह है, मांस खाना पाप नहीं है, क्रूरता पाप है, मानव का दिल पाप करता है, भोजन नहीं। बाइबल का मुख्य जोर इसी पर है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, इसलिए जो मांस खाते हैं वो बेहयाई पापी नहीं, जो मांस नहीं खाते वो भी अधिक पवित्र भी नहीं। जो दूसरों को जज करता है वही गलती करता है, जो दिल में प्रेम रखता है वही परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। यही कारण है कि पौलुस ने कहा, तुम क्या खाते हो इससे परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 कुरिन्थियों 8। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अपने खाने से किसी को ठोकर मत खिलाना। इसका अर्थ, अगर तुम्हारा भाई मांस खाने से दुखी होता है उसके सामने मत खाओ। अगर कोई शाकाहारी है उसे छोटा मत समझो। अगर कोई मांस खाता है उसे पापी मत कहो। प्रेम श्रेष्ठ है, भोजन नहीं। यही यीशु का असली संदेश था और यही आज का सबसे बड़ा बाइबल रहस्य है।
यीशु ने कभी भोजन से धर्म को नहीं मापा, उन्होंने हमेशा दिल से धर्म को मापा।